हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कल हम लेके गए थे मम्मी को आई केयर क्लिनिक। तो उनके जो सर में आदि दर्द होता है और शायद से चश्मे का भी कुछ है उनको परेशानी, तो सर में दुखता भी, आंखें भी, एक तरफ की आँख सूज जाती है। तो वहाँ अपॉइंटमेंट लिया गया था। बहुत दिन से जाना जाना हो रहा था पर नहीं हो रहा था। फिर अपॉइंटमेंट लेके हम जाके वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी भी थे। फिर आईज़ उनकी चेक की गई अंदर बुला के, और उनको आँखों में जो है दवा डाली गई, जैसे कि आँख साफ़ करने के लिए डालते हैं दवा। तब तक हम बाहर इंतज़ार करते हैं क्योंकि उनको अकेले जाना था अंदर। तो हम बाहर बैठ के इंतज़ार यानी बात करते रहे छोटी वाली से घर पे, क्योंकि क्लिनिक में हम दोनों आए थे तो वो घर पे अकेली थी, काम करती थी। तो वही मम्मी को जब लेके गए अंदर मतलब आँख चेक करने और उनमें दवाई वगैरह कुछ डालते हैं आँख सफाई के लिए, तो उसके लिए लेके तब तक हम बैठ के यहाँ अपना टाइम पास करते दोनों, क्योंकि उनको सामने के स्टूल पे बिठाया हुआ था। तो फिर दवाई डाल के जब आए तो ये देखिए वो पीछे मेरी मम्मी है। तो दवाई डाल के आंखें बंद करके रखने को कहा गया था, मतलब जब तक डॉक्टर को आने में देर थी, वो कहीं और आंखों के ऑपरेशन के लिए गए हुए थे। तो हम बैठ के तब तक इंतज़ार कर रहे थे पूरे, मतलब मेरे ख्याल से 1 घंटे लग गए उनको डॉक्टर को आने के लिए। तब तक हम बैठे ही थे और मम्मी भी आँख में जो उनकी दवाई डाली गई थी आँख बंद करके उनको बैठना था, वरना वो लोग चिल्लाते हैं अगर आँख खोल देंगे तो फिर बाद में हम बैठे ही रहे। और बैठ के बोर होता है ना, मतलब 1-1.5 घंटा हम पहले पहुंच गए थे। नंबर भी लेना ज़रूरी था, अगर लास्ट में जाते तो और आखिर में नंबर आता। तो हम फिर काफ़ी देर तक बैठे रहे। तो मम्मी को तो नींद आ रही थी और हम सारे भूखे गए थे सुबह नाश्ता करके, तो भूख भी लग रही थी। तो मम्मी को काफ़ी नींद आ रही थी। फिर आँखों में और दवाई डाली गई और ऊपर डॉक्टर ने लेके गया। उसने बोला कि वैसे सब कुछ तो नॉर्मल सही है, लेकिन आँखों में जो पर्दा सा होता है झिल्ली सा, वो भी हो गया है। तो वो झट के पट मतलब इलेक्ट्रॉनिक से ही कुछ मशीन से सही हो जाएगा। तो उसके लिए हम ऊपर आके बैठे और ये देखिए वही करवा रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ अपने हिसाब से अपने तरीके से आँखों की झिल्ली होती है, जो पर्दा होता है, उसको वो साफ़ करने लगे। तो ये मम्मी करवा रहे, तो मैं जब तक उनका वीडियो बना रही थी वहाँ खड़े रह के। और बाकी का कुछ भी नहीं। सैटरडे को फिर से बुलाया और कहा कि चश्मे का नंबर हो जाए, मतलब हो गया है, वो आके आप सैटरडे को लेके जाओ। तो जैसे सैटरडे को बुलवाया गया तो डॉक्टर ने बुलाया था वापस चश्मे का नंबर देने के लिए। तो हम दोनों ऑटो में बैठ के निकल गए हैं। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिल गया, क्योंकि दोपहर के वक्त अक्सर ऑटो नहीं मिलता। वहाँ से आगे थे मम्मी खड़े थे, उनको भी हमने लिया और हम चल पड़े आई केयर क्लिनिक की तरफ। तो ये हम चले जा रहे हैं तीनों बातें करते हुए। उस पर मम्मी की चाबी भी गुम गई थी। फिर वहाँ जाके हम उतरे तो मम्मी कबाड़ देखने लगे, साइड पे दुकान थी। हमने बोला निकल के जब नंबर ले चुकेंगे डॉक्टर के यहाँ से, फिर निकल के कबाड़ देख लेना, पहले तो अंदर चलते हैं। फिर हम अंदर चले। फिर डॉक्टर ने एक मरतबा और उनको अंदर बुलाया चेकअप के लिए, तब वो नंबर देता। तो अंदर मम्मी गए और हम लोग दोनों बैठ के यहाँ, वो तो अपनी बहन से बात करी थी, अपने फ्रेंड से बात करती रहती। फिर इतने में मम्मी आइस चेक करा के एक बार और नंबर लेके बाहर निकले और हम लोग फिर वो कबाड़ जहाँ देख रहे थे दुकान पे, अलमारी वगैरह कुर्सी वगैरह, वहाँ पर पहुँचे। वो साइड पे ही थी दुकान, तो वहाँ से मम्मी कबाड़ देखने लगे। और कुर्सी का हमने भाव किया, पर वो बहुत ज़्यादा महंगी बोला। जो पत्थर की कुर्सी आती है, पत्थर की, बहुत ज़्यादा महंगी बोला। तो हमने बोला फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगी। मम्मी को वहाँ से ऑटो में उस तरफ रवाना किया, हम घर पे